नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाऊंगी अपने द्वारा लिखी एक लघु कथा सबक। इतनी रात को कहाँ जा रहे हो? समय का ख्याल जरा भी नहीं। रात का 1 बजा है। नीलम ने बाइक की चाबी उठाते अपने जवान बेटे प्रथम से कहा। बाहर जा रहा हूँ दोस्तों के साथ, और कुछ जानना है आपने? प्रथम ने झुंझलाहट में कहा। इतनी रात को मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। घर में बैठो चुपचाप। यह एक माँ की चिंता बोल रही थी। प्रथम माँ की बात अनसुनी कर कर चला गया। नीलम वहीं एक कुर्सी पर बैठी उसकी राह देखती रही। कभी खड़ी होकर टहलने लगती तो कभी घड़ी को एकटक निहारती रहती। जब उसका सुबोध से तलाक हुआ था तब इस बेटे के लिए कितने आंसू बहाए थे उसने, और कितना गिड़गिड़ाई थी कि वह प्रथम के बगैर नहीं रह सकती। इसे मुझे दे दो, चाहे सारी दुनिया ले लो। आखिरकार माँ की ममता जीत गई और कोर्ट ने प्रथम नीलम को सौंप दिया। आज वही बेटा अनसुनी करता है और माँ के हृदय की चिंता और व्यथा नहीं समझता। यही हाल सुबोध का भी तो था। मनमर्जी करते रहे तो ठीक, लेकिन जहाँ जिम्मेदारी की बात उठती वहीं वह असफल रहते। वह चाहे कितनी भी देर रात तक बाहर रहे, मैं सवाल नहीं पूछ सकती थी। एक दिन ऐसे ही कह दिया था मैंने कि मैं भी देर रात तक क्लब या पार्टी अटेंड करती रहूं, तब आप भी कोई सवाल मत पूछना मुझसे। सिर्फ कही थी यह बात, की नहीं थी। तब भी एक झनाटेदार तमाचा पड़ा था कान पर, और एक लंबा भाषण कि घर की इज्जत हो, बस घर में पड़ी रहो। मैं सोचती रह गई थी कि इज्जत और मान सम्मान रखना क्या स्त्री का दायित्व है? वही हाल और सोच अब प्रथम की हो रही है। सुबह 4:45 प्रथम का फोन आया। वो हवालात में था। वह वहां पहुंची तब मालूम हुआ कि पुलिस ने उसे उसके दोस्तों के साथ नशे की हालत में गिरफ्तार किया है। वह सभी सड़क को जाम किए हुए हंगामा कर रहे थे। प्रथम ने मां के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी कि अब उसकी जमानत करवा दे, आगे से कभी शिकायत का मौका नहीं देगा। उसे याद आया कि कैसे वे भावनाओं में बहकर 2 बार सुबोध की भी जमानत करवा चुकी थी, लेकिन सुबोध पर कुछ असर नहीं हुआ था। उल्टा उसे यही सुनने को मिलता था कि क्या हुआ अगर जमानत करवा दी, बीवी हो, फर्ज है तुम्हारा। नीलम ने आज अपना मन मजबूत बना लिया था। उसने प्रथम की जमानत के लिए साफ मना कर दिया ताकि वह इस छोटी यातना से बड़ा सबक सीख सके। उसने भावनाओं में बहकर जो गलतियां अतीत में की थी वह अब उन्हें दोहराना नहीं चाहती थी। वह उन पर जीत हासिल करने की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। तो दोस्तों, यह थी एक छोटी सी लघु कथा सबक। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। सुनने के लिए बेहद शुक्रिया आप सभी का।